हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। समाधि का मतलब होता है स्मारक। इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म ईस्वी सन 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1948 में हुआ। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। उनकी काव्य साधना में उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग का प्रबल यानी तीव्र कामना यानी इच्छा दृष्टि को गोचर होती है यानी दिखाई देती है। भारत सरकार ने उनका डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया है। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ यानी गले से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य यानी आलसी उदासी को त्याग कर छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित यानी त्याग देने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कुल और त्रिधारा काव्य संकलन, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी कहानी संकलन तथा गौरव ग्रंथ के रूप में झांसी की रानी प्रसिद्ध है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम यानी पहली स्वतंत्रता संग्राम और अमर सेनानी रही हैं। कवयित्री ने उन्हीं की समाधि पर अपने स्नेह यानी प्रेम और श्रद्धा यानी विश्वास आस्था के पुष्प अर्पित किए हैं। उनकी यह समाधि हमारे स्वाधीनता यानी आज़ादी संघर्ष का प्रेरक यानी प्रेरणादायक बल यानी शक्ति बनी और समाधि में छिपी उनकी राख की डेरी में भारत की आज़ादी की चिंगारी को देखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। उनकी काव्य साधना में उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी हिम्मत, साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल तीव्र इच्छा दिखाई देती है। भारत सरकार ने उनका डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया। हिंदी काव्य जगत में सुभद्रा कुमारी अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ से गले से लाखों भारतीय युवकों युवतियों यानी स्त्रियों को, पुरुषों को युग युग की अकर्मण्य यानी आलसी उदासी यानी मायूसी को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित कर देने, बलिदान दे देने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रमुख कृतियों में कुल और त्रिधारा काव्य संकलन, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी कहानी संकलन तथा गौरव ग्रंथ के रूप में झांसी की रानी प्रसिद्ध है। इसमें बताया गया कि झांसी की रानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी रही हैं। कवयित्री ने उन्हीं की समाधि पर स्मारक पर अपने प्रेम और विश्वास आस्था के फूल अर्पित किए हैं, चढ़ाए हैं। उनकी यह समाधि हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरक शक्ति बनी और समाधि में छिपी उनकी राख की जो ढेरी है उसमें भारत की आज़ादी की स्वतंत्रता की चिंगारी को देखा है। आगे हम लोग इनके द्वारा लिखे कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अर्थात यहाँ पे कवयित्री कहती हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि में जो राख की ढेरी छिपी हुई है उसने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है। आगे है, यह समाधि यह लघु समाधि है। लघु का मतलब होता है छोटा। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अर्थात यहाँ पे कह रही हैं कि यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक छोटी सी समाधि है। यही एक मर्दों की तरह युद्ध करने वाली झांसी की रानी ने अपने प्राण छोड़े थे, अपना बलिदान दिए थे। आगे है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। अर्थात यहाँ पे कवि कहती हैं कि कवयित्री यही कहीं पर वह टूटी हुई विजय माला की तरह टूट कर बिखर गई
उस टूटी हुई विजय माला के फूल, अस्थि फूल इस समाधि में स्मृति के रूप में संचित है, एकत्रित है। आगे है, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला से, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। अर्थात यहाँ पे कवयित्री कह रही हैं कि शत्रुओं की सेना ने उस पर एक से के बाद एक प्रहार किए, हमला किए। उसने शत्रुओं के प्रहार झेले और एक वीरांगना की तरह युद्ध करती रही। आहुति की तरह रानी का शरीर चिता पर गिर पड़ा तथा वह चिता पर ज्वाला की तरह चमक उठी। आगे है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की यथा भस्म यथा सोने से। अर्थात यहाँ पे कह रही है कवयित्री कि यदि कोई वीर योद्धा युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका सम्मान उसी प्रकार से बढ़ जाता है जिस प्रकार से स्वर्ण यानी सोने की राख की कीमत स्वर्ण यानी सोने से भी ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अर्थात यहाँ पे कवयित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि स्मारक अब देशवासियों को रानी से भी अधिक प्रिय है, प्यारा है, क्योंकि देश की आज़ादी की चिंगारी इसी समाधि में समाहित है, छिपी हुई है। आगे है, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। अर्थात विश्व में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अच्छी समाधियाँ हैं, स्मारक बनी हुई हैं, लेकिन उनकी यशोगाथा, उनकी कीर्ति की गान रात में केवल छोटे छोटे लोग ही गाते हैं। आगे पढ़ेंगे, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। अर्थात यहाँ कवित्री कह रही हैं कि लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का वर्णन तो बड़े बड़े कवियों की अमर बाणी में किया है, समाधि की यशोगाथा का वर्णन वीरों की बाणी बड़े स्नेह और श्रद्धा से करती हैं। आगे पढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कवयित्री की बुंदेले हर बोलो, जो लोक गायक हैं उनके मुंह से कवयित्री ने यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भूमि में, युद्ध के मैदान में खूब वीरता से युद्ध किया है। आगे पढ़ते हैं, यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और कह रहे हैं यहाँ पे कवयित्री कह रही हैं कि यह समाधि, यह झांसी की रानी की समाधि है, मर्दानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली भी यही है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको, कविता को आपको याद करना है अच्छे से। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ आप लोग को समझ में आएगा और इसको आप लोग कविता को याद कर लेना। शब्दार्थ आप लोग को नोट में लिखना है। इसका जो भी प्रश्न उत्तर है आप लोग को भेज दिया जाएगा, लेसन कर लेना है नोट में। स्वाध्याय का भी भरना है आप लोग को, जिनके पास स्वाध्याय में लिखेंगे, स्वाध्याय नहीं होगा तो नोट में लिखेंगे। आगे का पाठ आपको आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसका जो भी प्रश्न उत्तर है पाठ 12 का आप लोग को भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।